बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को जोरदार तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्यों को साफ कह दिया है कि अगर आदेश नहीं माना गया तो पीड़ित की प्रॉपर्टी का रिकंस्ट्रक्शन करना होगा और मुआवजा भी देना होगा। क्या आप सत्ता के नशे में चूर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें बुलडोजर चलाने से रुकेंगी? सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद भी बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर बेलगाम हो चला था। अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति भी वापस करनी होगी। और भी क्या कुछ हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपको बताऊंगा। स्वागत है आप सभी का देश नीति में। मैं असरार अहमद। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मेरी इजाजत के बगैर कहीं भी बुलडोजर नहीं चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक इस पर रोक लगाई थी। आज फिर से सुनवाई करते हुए कहा कि वो रोक अभी भी जारी रहेगी। अगर अब कहीं बुलडोजर चलता है तो उसका खामियाजा राज्य की सरकारों को सीधे तौर पर भुगतना होगा। यानी कि बीजेपी शासित राज्यों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। पहले आप स्क्रीन पर देखिए कि क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। फैसला आने तक बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। कहा तोड़फोड़ की तो पीड़ित की प्रॉपर्टी का रिकंस्ट्रक्शन करना होगा और मुआवजा भी देना होगा। एक याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने बेंच से पूछा, अगर किसी का घर गिराया गया तो वो क्या करेगा? क्या वो बुलडोजर चलाने वाले के पीछे भागेगा? इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि अगर आदेश नहीं माना गया तो एक्शन को सुधारा जाएगा, प्रॉपर्टी का नवीनीकरण होगा और पीड़ित को मुआवजा भी दिलाया जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी की राज्य वाली सरकारों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले ही फैसले में साफ तौर पर कहा था कि मेरे निर्देश के बगैर कहीं भी पूरे देश में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। उसके बावजूद भी देश के अलग अलग राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली थी। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या असम हो या गुजरात हो, तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें आई थी जो सालों से लोग रह रहे हैं लेकिन उनके घर को कुछ ही मिनटों, सेकंडों, घंटों में उजाड़ दिया गया। जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार एक विशेष समुदाय के खिलाफ बुलडोजर चलाकर अपने आप को मीडिया में बनाने रहना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने वहां के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि जब बुलडोजर चल रहा होगा तो आखिर जिसका घर तोड़ा जा रहा है वो क्या करेगा? तो इस पर जस्टिस ने कहा कि उसके लिए भी एक अलग से निर्देश दिया जाएगा और अगर उसके बावजूद भी बुलडोजर चलाया जा रहा है तो जिसका घर गिरा है पीड़ित को मुआवजा भी दिलाया जाएगा और घर फिर से बनवाना होगा उस राज्य की सरकार को। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों की सरकारें जो हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और कहा है कि हमने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जब तक हम फैसला नहीं देते हैं तब तक पूरे देश में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी। दूसरी खबर है कि अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति वापस करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि देश भर में तोड़फोड़ पर गाइडलाइन बनाएंगे, तब तक बुलडोजर पर अंतरिम रोक का जो फैसला हमारा था वो जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन अदालत की अवमानना माना जाएगा। अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति को वापस करना होगा। पिछले 2 दिन में 2 अवमानना की याचिकाएं दाखिल हो गई थी। एक याचिका असम से दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए वहां के अधिकारियों को अवमानना का नोटिस भी जारी किया था। और दूसरी अवमानना गुजरात से आज याचिका दाखिल की गई थी। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे रोक के बावजूद पूरे देश में बुलडोजर कैसे चल रहा है। आपको याद होगा, आप तस्वीरें देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी रख रहे हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर नहीं रुक रहा था। तमाम तरह की बातें वहां पर की जा रही थी। उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि यह अवैध निर्माण है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर कोई दोषी पाया जाता है या किसी के ऊपर सिर्फ यह आरोप लग गया तो आरोप लग जाने की वजह से आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं। जिस तरीके से आपको याद होगा कि अयोध्या कांड हुआ, वहां पर लड़की के साथ एक मामला हुआ, जैसे ही यह खबर मीडिया में आई उत्तर प्रदेश की पुलिस और वहां के अधिकारी बुलडोजर लेकर मोहित खान के घर पहुंच गए। सिर्फ आरोप लगा था, अभी तक आरोप साबित भी नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर पूरी तरीके से बुलडोजर चला दिया
और ये कहा गया कि ये अवैध निर्माण था, तालाब की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया। ये भी नहीं कहा गया कि पूरी जमीन कब्जा की है, बल्कि कुछ हिस्सा तालाब की जमीन पर बना हुआ है। तो अब जो खबर निकलकर सामने आई है कि आरोप लगा था लेकिन आरोप साबित नहीं हुआ, जो आरोप अब लगाया गया था वो भी गलत साबित हुआ है, डीएनए नहीं मिला है, उसके बावजूद भी ये कार्रवाई हो गई। तो ऐसी तमाम खबरें देश भर के कोने कोने से आ रही थी। इन तमाम चीजों को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे कि जिस तरीके से याद होगा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ नारेबाजी की वजह से हाजी शहजाद अली के घर पर बुलडोजर चलाकर आलीशान कोठी को कुछ घंटों में जमींदोज कर दिया गया था। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो जज ने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी पर यह आरोप साबित होता है तो तब भी आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने एक गलत काम किया है तो उसके गुनाहों की सजा आप पूरे परिवार को नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली थी। जिस तरीके से गुजरात में 500 साल मस्जिद और दरगाहों और कब्रस्तानों को गिरा दिया गया, और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जिस तरीके से 90 सालों से रह रहे लोगों के आशियाने को उजाड़ दिया गया था। तो ये तमाम मामले थे जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है और कहा है कि अगर अब मेरे इस आदेश के बाद भी बुलडोजर चलता रहा तो ये अवमानना का केस माना जाएगा, और जिन अधिकारियों ने बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया है उनसे जितने भी घर गिराए गए हैं उसके हिसाब से पीड़ित को मुआवजा दिलाया जाएगा, और फिर रिकंस्ट्रक्शन का काम भी उन्हीं से कराया जाएगा। तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त होने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई देश में रुक सकती है? और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राज्य वाली सरकारें लगातार बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दे रही थी, क्या अब वो इस पर रोक लगाने का काम करेंगी? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।